हेलो गाइज, कैसे हैं। तो आज शरद पूर्णिमा एवं सोमवार व्रत दोनों, तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या है, भगवान शिव जी की पूजा हो रही है एवं शरद पूर्णिमा एवं सोमवार व्रत दोनों के लिए देखिए तैयारी कर रखी है। दीपक जल रहा है बढ़िया। यहाँ पर देखिए गेहूँ कुछ रखे हुए हैं, आटे से यहाँ पर बढ़िया सुंदर सा बनाया गया है। तो देख रहे हैं आप, चौक पूर गया है। इसके बाद देखिए साइड में शिवलिंग विराजमान है। और यहाँ एक छोटा सा हमारे यहाँ पर क्या है, अभी पौधा है तुलसी का, तो तुलसी माँ को भी समर्पित किया गया है। यहाँ साइड में देखिए लड्डू रखे हुए हैं। इस साइड क्या है, आटे की गक्कड़ रखी हुई है। अब यहाँ पर भगवान की पूजा स्टार्ट हो रही है। तो अगर अभी क्या है, अगरबत्ती जलाई जा रही है। अगरबत्ती जलाने के बाद आप देखेंगे भगवान के लिए किस प्रकार से हमारे यहाँ पर पूजा की जाती है। और दोस्तों, आपके यहाँ पर किस प्रकार की पूजा होती, तो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट करें, शेयर करें। भगवान जी की देखिए आरती हो रही है शिवलिंग की। शिवलिंग को बढ़िया से देखिए केला के पत्ते पर बैठाया गया है, लड्डू का प्रसाद चढ़ाया है। अभी आरती हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या है, होम लगाया जा रहा है। ये देखिए आप, यहाँ पर क्या है, अग्नि में घी को समर्पण किया जा रहा है, होम लगाया जा रहा है। ये भगवान जी के लिए होम लग रहा है। भगवान बहुत ही अपने भक्तों को खुश रख रहे हैं। स्वाहा लगाया जा रहा है, देखेंगे आप ये। दोस्तों यहाँ पर स्वाहा समाप्त हुए। फिर से एक बार होम लगाया जा रहा। श्रृंगार के रूप में देखिए घी, चंदन, सिंदूर सब कुछ है नहीं लगा के रखा हुआ है भगवान के लिए। अब यहाँ पर क्या है, देखिए आप, शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ाई जा रही है। पानी में शुद्ध करके ही भगवान पर समर्पण की जा रही है। सोलह पत्ते चढ़ाकर भगवान को समर्पित की गई। बेलपत्री एवं फूल चढ़ाए गए। अब यहाँ पर भगवान जी के 16 सोमवार की जो कथा है, इस कथा का पाठ किया जाएगा दोस्तों। तो देखिए पाठ स्टार्ट हो रहा है। भगवान महादेव की मृत्युलोक या पृथ्वीलोक में भ्रमण करने की इच्छा हुई तो वह माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकल पड़े। भ्रमण करते करते वे विदर्भ देश की अमरावती नामक अति रमणीक नगरी में पहुँचे। परिपूर्ण थी। वहाँ के राजा ने अति रमणीक शिवजी का मंदिर बनवाया था। उसमें भगवान महादेव भगवती पार्वती के साथ गए। वहाँ माता पार्वती भगवान शंकर जी से बोली, हे प्रभु, आज हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने माता पार्वती की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। माता पार्वती ने मंदिर के पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ, इस खेल में दोनों में से किसकी जीत होगी। पुजारी ने बिना विचारे ही कह दिया कि भगवान महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी ही देर में खेल समाप्त हो गया।
और पार्वती जी की जीत हुई। अब माता पार्वती ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध में श्राप देना चाहा। तब भगवान महादेव ने पार्वती जी को बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं मानी और उन्होंने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप के अनुसार पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी बहुत दुखी रहने लगा। इस प्रकार कष्ट भोगते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन स्वर्णलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आईं और उन्होंने पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे यह रोग होने का कारण पूछा। आदि तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, तुम अधिक दुखी मत हो, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत करो। पुजारी ने अप्सराओं से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करो और स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसकी बाटी बनाकर गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। अब उनके 3 भाग करो। फिर घी, गुड़, धूप, दीप, पुंगीफल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर जी की विधि पूर्वक पूजा करो। पूजा करने के पश्चात तीनों भागों में से एक भाग शिव जी को अर्पण करो और बाकी 2 भागों को शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जनों में बांट दो और फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करो। फिर 7वें सोमवार के दिन पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर और उसमें घी तथा गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। बाद में स्वयं सपरिवार प्रसाद ग्रहण करो तो भगवान शिव जी की कृपा से तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ण को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से कोढ़ से मुक्त होकर आनंद पूर्वक रहने लगा। कुछ दिन बाद जब पुनः भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में आए, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत के विषय में बता दिया। तब माता पार्वती ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और फिर उसी विधि के अनुसार व्रत करने शुरू कर दिए। उन्होंने व्रत करते हुए कामना की कि उनका पुत्र उनके पास वापस लौट आए। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य। आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।